नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, लेकिन जहाँ नारी का सशक्तिकरण होता है वहाँ देश का विकास होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी, आपके साथ मैं हूँ दीक्षा कोहली। इस वक्त हम मौजूद हैं तिरुपति आंध्र प्रदेश में, जहाँ पर देश में पहला नेशनल विमेन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है और पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन विमेन एम्पावरमेंट की चेयरपर्सन और सांसद डी पुरंदेश्वरी आज हमारे साथ मौजूद हैं और एक बहुत ही बड़ा दिन, बहुत ही बड़ा अवसर। सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका संसद टीवी पर। थैंक यू सो मच। निश्चित रूप से मैम 1997 शायद तब किसी ने नहीं सोचा था कि सशक्तिकरण का स्तर ये हो जाएगा कि नारी शक्ति की आवाज़ एक साथ एकत्रित होकर इतनी बुलंदी के साथ आएगी कि तिरुपति में पूरा भारत एक साथ समग्र विकास के लिए, नारी शक्ति के लिए एकत्रित हो जाएगा। ये जो भव्य आयोजन हुआ है उसके लिए शुभकामनाएं, बधाई। सबसे पहला रिएक्शन क्या आता है? नहीं, बहुत संतृप्ति मिलती है कि हमने एक बहुत अच्छी मुद्दा लेके यहाँ सभी महिलाओं को एकत्रित करके उनके सामने विषय रखे हैं। दिस गिव्स अस अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन। और जो थीम्स डिसाइड किए गए थे, एक तो ये है कि जेंडर सेंसिटिव बजटिंग के बारे में, दूसरा ये है कि जब टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो उनमें जितने भी दिक्कतें आती हैं उनको कैसे महिला सामर्थ्य से पार करके जाती है। सो इन विषयों पर आज बहुत अच्छी चर्चा हुई और पूरे भारत देश से, हर एक स्टेट से एमपीज़ एमएलएज़ आए हैं, तो उन्होंने अपनी बात, अपने जो मन में मनोभावना है वही उनको भी यहाँ रखे हैं। तो इन सबको एकत्रित करके हम एक रेजोल्यूशन बनाएंगे और सबके सामने रखेंगे और सबकी सहसम्मति से हम उसको स्वीकार भी करेंगे। बट डेफिनेटली ये बहुत इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन कि वी आर एबल टू ब्रिंग, जैसे आपने बोले थे पहले जब 1997 में ये कमेटी की चयन की गई थी तब के मुद्दे बहुत अलग थे, यानी कि हाउ डू यू ब्रिंग देम टू द फोर, ऐसा था। पर अब विदाउट वुमेन डेवलपमेंट, क्योंकि महिलाएं अब अगर हमारी आबादी में देखते हैं तो 50% महिलाएं ही हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री जी बार बार यही कहते हैं कि वी हैव क्रॉस फ्रॉम वुमेन्स डेवलपमेंट टू वुमेन लेड डेवलपमेंट। अगर हम उनको भागीदारी बनाते हैं तो ज़रूर हमारी देश की बढ़ोतरी बहुत अच्छी तरह से हो सकती है। तो इसको लेकर यहाँ इतनी अच्छी ढंग से सबकी सहभागिता से और सबकी सहयोग से बहुत अच्छे आयोजन यहाँ किया गया है महिला सशक्तिकरण को लेके। तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू एवरीबडी। मैम, जब बात करें पहली बार ये जो आयोजन हुआ है, पहला आयोजन, और जगह भी बहुत शानदार, तिरुपति। मैम, क्या ये जगह चुनने के पीछे क्या ये वजह भी है कि भगवान तिरुपति के दर्शन करने से पहले माँ पद्मावती से इजाज़त ली जाती है? मतलब यहाँ की सशक्तिकरण का जो संदेश है वो यहीं से आता है कि यहाँ से ही हम जानते हैं कि महिलाएं कितनी सशक्त हैं और सशक्तिकरण कितना आवश्यक है। नहीं, इतना ही नहीं, इस बात को भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि द फर्स्ट महिला यूनिवर्सिटी जो है, विश्वविद्यालय जो है, पद्मावती विश्वविद्यालय, यहीं से शुरू हुआ था। द फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इन द कंट्री। सो इट इज़ बट वेरी एप्ट दैट यहीं से हम इस कॉन्फ्रेंस को आयोजन किए हैं। एंड ज़रूर इसमें हमारा विश्वास है कि भगवान बालाजी का संपूर्ण आशीर्वाद हमारे साथ है। मैम, एक वो समय था जब हम कहते थे कि बेटियों को बचाओ, फिर हमने कहा बेटियों को पढ़ाओ, फिर हमने कहा बेटियों को सशक्त बनाओ, लेकिन आज समय बदल गया है। इंडिया इज़ ट्रांसफॉर्मिंग एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट विमेन लेड डेवलपमेंट। मैम, जिस तरह से आज यहाँ सशक्त महिलाएं आई, महिला नेतृत्व एक साथ जुटा, क्या लगता है आज के बाद, इस पहली कॉन्फ्रेंस के बाद क्या बड़ा बदलाव आने वाला है? नहीं, ज़रूर हर एक महिला जो अभी इस आयोजन में आए थे और उनकी भागीदारी थी, सब महिला अब सोचने लगेंगे कि हमें जब इतने सारे योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार दे रही है और प्रदेश सरकार से भी उनको सहयोग मिल रही है, तो हमें आगे कैसे जाना है और हमारे अंदर जो छुपी हुई सामर्थ्य है उनको कैसे आगे लेके बढ़ाना है, आगे लेके आना है। इन सभी विषयों पर मुझे लगता है कि ज़रूर आज के कॉन्फ्रेंस के बाद हर एक महिला सोचने लगेगी। मैम, यूँ तो
कई चेयरपर्सन्स रही इस समिति की, लेकिन यू आर द लकी वन एंड यू आर द चोजन वन, जिन्हें ये जिम्मेदारी मिली, जिन्होंने नारी को एक साथ एकत्रित किया और यहाँ से आवाज़ भी बुलंद की। मैम, पर्सनल सवाल ये है कि आज मन में किस तरह का जो एहसास है वो आता है कि आखिरकार वो कर भी पाई आप, क्योंकि आज मंच पर भी ये बात 2 बार दोहराई गई कि ये आप ही हैं जिनके द्वारा ये किया जा सका। नहीं, मैं केवल एक माध्यम हूँ बस, पर जो करना है, मेरे जो कमेटी के सदस्य हैं उनकी सहभागिता थी, सभी ने वी हैव डिसाइडेड कि कहाँ करना है इसको, और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोऑपरेशन दिए थे। सो सभी की पार्टिसिपेशन को लेकर ही हम इतनी सफलता से ये कॉन्फ्रेंस कर पाए थे। पर डेफिनेटली देयर इज़ अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन, क्योंकि इफ़ आई एम अलाउड टू से, मेरे पिताजी ने अपनी जो राजनीतिक प्रस्ताव था वो यहीं से शुरू किए थे। एंड वी आर कंडक्टिंग द फर्स्ट वुमेन नेशनल कॉन्फ्रेंस एट द फीट ऑफ लॉर्ड बालाजी। और यही ही नहीं, जैसे मैंने अभी बोली थी, द फर्स्ट महिला यूनिवर्सिटी यहीं पे स्थापित हुई थी। सो ऑल ऑफ दिस जस्ट कम्स टुगेदर, I mean, brings into me a lot of emotional connect to the place and the conference and gives me a lot of satisfaction. मैम, आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने कहा कि जब महिलाओं की बात होती है, महिला नेतृत्व की बात होती है, तो मुझे लगता है कि आज हर पदवी पर, हर चेयर पर महिला होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि पूरा पैनल महिलाओं का हो तो ये बात और अच्छी होगी। लेकिन एक बात ये भी उठकर आई कि जब महिलाओं की बात हो, सिर्फ महिलाएं ही क्यों, आज पुरुषों को आगे आना चाहिए महिलाओं की भागीदारी के लिए। आप कैसे देखती हैं आने वाले भविष्य में, जब हम विकसित भारत एक्ट 2047 की बात करते हैं, महिलाएं क्या रोल अदा करेंगी, और आने वाले भारत और भविष्य के भारत को बनाने में महिलाओं का क्या योगदान रहेगा? नहीं, महिला तो अभी जैसे मैं बताई थी कि इट्स नो लॉन्गर वुमेन्स डेवलपमेंट, इट इज़ वुमेन लेड डेवलपमेंट, इसलिए हमें ज़रूर महिला को आगे लेके ही आना है। और जैसे आपने कहा, केवल महिला को बिठा के यहाँ सशक्तिकरण की बात करें, ये मेरे सोच में ऐसा है कि ज़रूर पुरुष को भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो पुरुषों को भी समझना पड़ता है, उसकी एहसास उनको होनी पड़ती है। और जब वो आकर यहाँ बैठकर महिलाओं के बात सुनेंगे, तब उनको एहसास होती है कि महिला जिस तरह की दिक्कतें फेस करती है, जैसे उसकी सामना करती है, ये सब उनको भी एहसास होता है। इसलिए इट इज़ नॉट, सशक्तिकरण की बात करें तो केवल महिलाओं को सम्मिलित करना ही नहीं, बल्कि पुरुषों का भी भागीदारी होनी चाहिए। पर इवन बिफोर बिरला जी ने मन से बोले थे कि महिला का पैनल होना है, हमने उससे पहले ही जो सब टीम है उसमें सोच के रखे थे कि महिला ही बात करेंगे इसमें। सो वी वर वेरी कॉन्शियस ऑफ द होल थिंग। मैम, अंत में बस एक छोटा सा संदेश उन तमाम महिलाओं के लिए जो आज आपको सुन रही हैं। नहीं, मैं यही कहूँगी कि कोई महिला पुरुष से कम नहीं है। बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट सामर्थ्य हो या सोच हो, वो पुरुष के समान है। और अगर अपने आप पर विश्वास करती है तो ज़रूर वो आगे जा सकती है, पर विश्वास करना है अपने आप पे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, सन टीवी के साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ कमिटी ऑन विमेन एम्पावरमेंट की चेयरपर्सन और सांसद डी पुरंदेश्वरी, जिनका ये कहना था कि देश का निश्चित रूप से विकास होगा जब महिलाएं आगे आएंगी और महिलाओं का खुद पर विश्वास होगा, क्योंकि जब महिलाएं कदम आगे बढ़ाएंगी विकास की ओर तो निश्चित रूप से देश विकसित होगा। इसी बात के साथ अभी के लिए दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन नीलेश और आलोक के साथ दीक्षा कोहली, सन टीवी। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।